Electricity is the integral part of any office infrastructure. You know, it contributes to overall 40% of your operational expenditure. Still, we follow a simple process of receiving bills and paying it. That's all. Nothing else we do. ये जानते हुए भी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हमारी कॉस्ट है ओवरऑल ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का, तभी भी हम सिंपल प्रोसेस फॉलो करते हैं. क्या अभी हमने कभी सोचा है, हैव वी एवर थॉट ऑफ पेइंग अटेंशन टू दैट व्हाट ऑल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट्स अ बिल टू अ बिल, राइट? इज देयर एनी इलेक्ट्रिसिटी surge reflecting in the bill? Is there any surcharge being charged in the bill? क्या कोई surcharge चार्ज हो रहा है? Any fixed charge which is being levied in the bill? क्या कभी हम ये सारे components देखते हैं कि बिल के अंदर ये सब ठीक है नहीं ठीक है? No, we don't do that, right? हम क्या देखते हैं, बिल आ गया, लास्ट डेट कब है, कितना बिल है, अरे ज़्यादा बिल है, अरे कम बिल है, मज़ा आ गया, अरे ज़्यादा बिल है, हो सकता है कंजम्पशन ज़्यादा हुई हो. तो ये सब सोच के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस बिल को देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं और उसको पे कर देते हैं. दैट इज़ ऑल, नथिंग एल्स. बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि क्या ये जो कॉस्ट हमें बिल हो रही है ये सही है. गलती किसी से भी हो सकती है, राइट? तो ये इम्पॉर्टेंट है हमें देखना कि वॉट एवर बिल वी आर गेटिंग इज़ करेक्ट और नॉट. मैं आज आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल के, सो दैट यू विल बी एबल टू रीड दैट बिल इन अ गुड वे, इन अ बेस्ट वे, एंड एस्टिमेट एंड जज वेदर इट इज़ करेक्ट और करेक्टली बीइंग चार्ज टू यू और नॉट, राइट? पहला है बिल अमाउंट, राइट? ऑब्वियसली जब आपका बिल आता है तो यू ऑलवेज सी द बिल अमाउंट, यू नो कि व्हाट इज़ द बिल अमाउंट. लास्ट ईयर सब कंपेयर करते हैं लास्ट मंथ से कि लास्ट मंथ एक्स था, अभी X+1 है, X-1 है. X+1 होता है तो आप थोड़ा दुखी हो जाते हो, फिर सोचते हो कि X+1 क्यों हुआ है, बाकी कुछ नहीं देखते हो आप, राइट? और X-1 आता है तो आपको लगता है कि वाह वाह मज़ा आ गया, लास्ट मंथ से बिल कम है, इस बार बिल कम आया है, राइट? तो पहला है बिल अमाउंट जो आपको देखना चाहिए, राइट? सेकेंड है उसकी यूनिट कंज्यूम्ड, कि उसकी कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है आपके इस महीने, राइट? वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है? कि ऐसा ना हो कि यूनिट कंज्यूम कम हो रही है, बिल आपका ज़्यादा आ रहा है. अगर ज़्यादा आ रहा है तो यानी कि देर आर फ्यू अदर वेज जिसकी वजह से उन्होंने कैलकुलेट किया आपका ज़्यादा बिल. वो आपको देखना पड़ेगा कि यूनिट कंज्यूम वर्सेस बिल वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है, ठीक है? थर्ड आप देखते हैं पेमेंट ड्यू डेट, राइट? हमेशा कि पेमेंट ड्यू डेट आ गई, बिल आया, कब डेट हुआ है, अच्छा अरे एक हफ्ते बाद ही है. ऐसा ना हो कि बिल आपको लेट मिला और आपकी पेमेंट ड्यू डेट 2 दिन बाद ही हो, और आपको ये पता हो कि जब भी मेरा बिल आता है तो उसके बाद मेरे को 12-15 दिन का टाइम मिलता है अमूमन तौर पे. ऐसा नहीं होता है. कभी कभी अगर आपको बिल लेट मिला है, किसी टेक्निकल वजह से आपको SMS नहीं मिला, आपको फिजिकल बिल की कॉपी नहीं मिली, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि पेमेंट ड्यू डेट उसकी क्या है, ठीक है? फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, सैंक्शन लोड वर्सेस कनेक्टेड लोड. आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सैंक्शन लोड कितना था और कनेक्टेड लोड कितना है, राइट? ये बिल में मेंशन होता है, आप चेक करिए. बिकॉज क्या होता है, अगर आपकी कंजम्पशन ज़्यादा आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करता है, आपके सैंक्शन लोड को ऑलरेडी बढ़ा देता है. मतलब 1 किलोवाट से बढ़ा देगा, 2 किलोवाट से बढ़ा देगा या 5 किलोवाट से बढ़ा देगा, ठीक है? ऐसे तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है. तो आपको देखना है कि मैंने सैंक्शन कितना कराया था और मेरा कनेक्टेड लोड कितना आ रहा है. मान लो आपने सैंक्शन लोड ऑफिस से कराया 20 किलोवाट और अभी आपको 22 किलोवाट का पैसा चार्ज हो रहा है, तो यू हैव टू एक्चुअली सी कि ये 2 किलोवाट का इंक्रीज़ कब हुआ, और जब ये होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट, PF इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर. ये आपके बिल में टॉप में बीच में लिखा होता है. इसकी वैल्यू हमेशा होनी चाहिए 0.9. आप आज ही खोल के अपना बिल देखिए कि आपके बिल में PF वैल्यू क्या है. अगर 0.9 है तो इसका मतलब वो सही है सब कुछ. अगर कम है इसका मतलब आपको बिल में कहीं ना कहीं फिक्स चार्ज या आपको कोई पेनल्टी लेवी हो रही है. इसका सीधा ताल्लुक होता है कैपेसिटर बैंक से. अगर आपके इलेक्ट्रिकल पैनल में कैपेसिटर बैंक नहीं लगा है तो प्लीज़ आज ही लगवाइए, और लगा हुआ है
तो वो गड़बड़ है, मतलब वो करेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपका पीएफ फैक्टर गड़बड़ होता है। पीएफ फैक्टर का गड़बड़ होने का मतलब क्या होता है कि आपके लाइन में आपको जो पावर सप्लाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी लीकेज है, कहीं ना कहीं पावर सर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको, और ये कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल करता है कैपेसिटर बैंक, राइट। नोट कर लीजिए इसको, या मेरी वीडियो पॉज कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि आपको ये पॉइंट दोबारा आप सुन सको, देख सको और समझ सको, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें से गड़बड़ है तो आज ही अपने इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट को बुलाइए और उसको बोलिए उसको चेक करें, ठीक है। 6 पॉइंट है आपका, आपके बिल में कोई एरियर तो नहीं लगे हुए, ये आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। एरियर अगर हैं तो क्यों है? ऐसा हो सकता है कि आपने लास्ट मंथ का बिल पे किया हो, या आपको एरियर लगा हो पिछले 4 महीने का और आप बिल पे करते आ रहे हैं, बट वो एडजस्ट नहीं हुआ आपके बिल के अंदर। ये आपको बहुत देखना है। आप आँख मीच के बिल पे नहीं कर सकते हैं कि मेरे को बिल आ गया मुझे पे करना है। आप देखिए कि एरियर के कॉलम में कुछ एरियर है कि नहीं। अगर है तो प्लीज़ रेज एन ऑब्जेक्शन, रेज अ क्वेश्चन टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कि आपने एरियर इसमें क्यों लेवी किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट फिक्स चार्ज। अगर फिक्स चार्जेस का सीधा सा ताल्लुक होता है पीएफ फैक्टर से। अगर आप पीएफ फैक्टर गड़बड़ है तो आपको फिक्स चार्ज लगेगा, या पीएफ आपका कंट्रोल में है और आपको तब भी फिक्स चार्ज लग रहा है, तो आप प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी विभाग से पूछिए कि आपके बिल में फिक्स चार्ज क्यों लग रहा है और उसकी वजह क्या है। अगर वो उनके फॉल्ट की वजह से है तो वो रेक्टिफाई करेंगे, अगर वो आपके किसी फॉल्ट की वजह से है तो प्लीज़ उनसे पूछिए कि क्या फॉल्ट है। तो आपके बिल में टेक्निकली फिक्स चार्ज नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका लोड है, मान लो सैंक्शन लोड से कनेक्टेड लोड बढ़ेगा घटेगा, तो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी फ़र्क आएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि लास्ट मंथ आपके सैंक्शन लोड में से 2 किलोवाट इंक्रीज़ हुआ और आपके अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ हो गई। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपसे सिक्योरिटी मांग रहा है उस 2 किलोवाट की जो आपने इंक्रीज़ किया है, उन्होंने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लीजिए कौन से महीने में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ी, क्योंकि जब कभी वो इलेक्ट्रिसिटी लोड कम होगा तो आपकी सिक्योरिटी उसी प्रोराटा बेसिस पे कम होनी चाहिए, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है कि आपको कहीं प्रोविजनल बिल तो नहीं आया है, या एक्चुअल बिल आपको मिलता है हमेशा। आप जनरली क्या होता है, मार्च का महीना चल रहा है अभी, अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में जनरली वो प्रोविजनल बिल लेते हैं, या मार्च के महीने में आपसे प्रोविजनल बिल उन्होंने ले लिया होगा। तो प्रोविजनल बिल अगर आपको आता है तो आपको पूरा पे करना होता है, बट उसके साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जब भी आपका कोई नेक्स्ट बिल आएगा, एक्चुअल बिल आएगा, तो क्या वो प्रोविजनल बिल की फिगर उन्होंने उसमें से एडजस्ट करी है कि नहीं करी है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये बहुत सारी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल पेइंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। मैं तो आपसे ये बोलता हूँ, प्लीज़ फॉलो ऑल दो सेफ्टी मेजर्स, ऑल दो प्रिवेंटिव केयर ऑफ ऑल योर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जिससे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर पाएँ, सेव कर पाएँ, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड thank you very much for watching me, listening to me. Stay tuned for more such subjective, elaborative videos. Thank you very much.